देखिए दोस्तों, महाराज जी अपना प्रसाद बना रहे हैं। क्या बन रहा है महाराज जी? इसमें साग सिद्ध हो रही है। साग साग काहे की साग आज बन रही है? ये इसमें टमाटर, आलू, भटा, बैंगन जो है अच्छा, इसका साग बनेगा। और क्या बनेगा महाराज जी? और पूरी भी बन रही, टिक्कड़ भी बनेंगे। और जिसको जो कछु सिद्धियालु करने या प्रसाद भोजन करवा भी आए हाँ, तो वे बोले कि हमारा प्रसाद इतने सिद्ध हो जान दो महाराज। हमने कि कर लो बेटा, कन्या खिलाने तो धर्म को तो हम बैठे ही हैं। जी तो बोले जी आप ही कर दो, उसको हमें जो का लगे जी कर दे, थोड़ा बहुत जो कछु बना सो कर दे। जैसे बाहर के लोग आते हैं तो बनाने आने के लिए बर्तन मिल जाते हैं। सब रखे साहब के आसन साधो, भोजन साधो और क्रिया साधो तमाम। आय अपने गुरु की सेवा करियो तो मिल जाए आत्मज्ञान। अपने गुरु ही की दुआ है अपन को, जो कुछ है बाकी कुछ नहीं है। अब हम कत फिर का हमें तो जिया तुम्हें समाधि लेने तो जो का ठिकाना है का होने कत्ते मरना भला विदेश का, जहाँ अपना नहीं कोई और पग पंछी भोजन करे और न रोवे नगर में कोई। जहाँ तो मालिक की कुदरती है। बताया है कि परमात्मा रूठ जाए तो गुरु तुम्हें भौंसे पार कर दे। सुन लो, अगर गुरु रूठ जाए तो परमात्मा भौंसे पार नहीं कर सके। देखिए दोस्तों, पहाड़ों के अंदर बहुत ही खतरनाक गुफा है और यहाँ पर महाराज जी के दर्शनों के लिए देश भर से श्रद्धालु लोग आते रहते हैं, आप देख सकते हैं। और महाराज जी अपना आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं को वो प्रसाद भी देते हैं जो भी उपलब्ध रहता है। कहाँ से आए भैया आप लोग? तो महात्मा जी यहाँ पर कब से रह रहे हैं? महात्मा जी तो बहुत पहले से रह रहे हैं, पता नहीं जब तक हम आते हैं वहीं पर रहते हैं। तो जब से आप आ रहे हैं तो यही महात्मा यहीं थे? पर मिलते हैं। तो अकेले ही रहते हैं? जी। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई। मेला दूध का हरी जाकाया जंगल की नकरिया, जाकाया रे जंगल की है नकरिया, लगे जल जाई भजन करो भाई, राम नाम सुखदाई हरि। जी क्या है? वेदी है जी, हवन की वेदी है। अच्छा। हाँ, और जे देखो संत शिरोमणि रविदास भगवान है, जे उनके पिता राहु है, माता कर्मा है, वे मीराबाई है। आप तो वहीं जाके निकाल लो फोटो तस्वीर। जी जी जी। खपरिया, हाँ निकाल रहे हम खपरिया। सारी कीर्तन का सामान महाराज जी सब आपके पास सब है हमारे पास, इसी तरीके कोई कमी नहीं है। इस तरह की महाराज जी चीजें, पुरानी चीजें देखने को नहीं मिलती अब। देखो जी, सब रखी हमारे पास, देखो जी सब रखा है, सब है हमारे पास में, कोई कमी नहीं है हमारे पास में। देखो जी सब रखा है। देखो ये तमूरा भी है हमारा, देखो ये देखो हमारा चिमटा भी है। ये देखो इसको बजाया जाता है। ये इसको भी बजाया जाता है। देखो
ये मजीरा भी है, देखो इनको भी बजाया जाता है। ये देखो झुमका भी है, इसको भी बजाया है। ये तमूरा भी है, इसकी खपरिया जाने कहाँ डाली उन्हें यार। कितने के देखो इसकी खपरिया। ये गुफा है, देखिए गुफा के अंदर पानी चल रहा है। देखिए इतना विशाल टैंक बना है और टैंक पानी से फुल है, पता नहीं कहाँ से पानी आता है। और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु लोग भी आए हैं जो अपना भोजन प्रसाद बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। महाराज जी यहाँ पर कब से रह रहे हैं? बहुत दिन, कई वर्ष हो गए। कई वर्ष हो गए? कई वर्ष हो गए। अच्छा। और ये आश्रम बहुत बढ़िया है। और यहाँ कोई ऐसे जंगल में है और हमारे पुरखा भी बताते हैं कि कोई काम नहीं है इस गुफा के। अच्छा, तो महाराज जी यहाँ अकेले रहते हैं? अकेले रहते हैं। तो जंगली जानवर भी तो यहाँ बहुत से बहुत जानवर हैं। कौन कौन से आते हैं? शेर हैं, तेंदु हैं, रीछ हैं, सांबर हैं, हर जानवर है। तो महाराज जी के ऊपर हमला नहीं करते? अब हमला तो क्या है कि ये तो अपने गुफा में बड़े रहते हैं। हाँ। और कैसों न कैसे प्राण बचाते हैं। महाराज जी गुफा के बाहर नहीं निकलते? नहीं निकलते। अच्छा। हाँ। और भालू, तिदुआ और अनेक जानवर थे, बहुत जानवर थे। जितने जंगल में जानवर रहते हैं सब जानवर थे, आज भी हैं बहुत। और शेर तो कभी कभी चौमासे में जो लगता है बरसात तब आता है। अब जंगल होगा निखर्रो सो अब भी अपने पड़े रह। देखो एक सामने वो गुफा है, वो शेर की है। उसमें से कम ट्रालियन हडरा निकले, यानी हड्डी निकली। और एक यहाँ चिलमा का खोआ कहा उसमें भी है गुफा उसकी। यहाँ एक बड़ो खोआ कहा तो उसमें भी एक गुफा है शेरन की। बहुत रहते थे। और महाराज जी इधर अपना क्या रखे हैं? जो अपना सामान है, भंडारा है, खाने पीने का अपना सब कुछ जो कुछ ही है सो सब इधर ही पड़ो। अच्छा। यहाँ तो महाराज जी खूब अंधेरा रहता है? खूब अंधकार है। देखो आप इधर भी आओ। अच्छा, इधर गुफा है महाराज जी? यहाँ भी मालक की कृपा है। अच्छा। यहाँ भी कोई खुद गेट नहीं खोल पाते हैं। अच्छा। हाँ, हम भर जा सकते। अच्छा, आप अंदर जा सकते हैं? जो कृपा है जाना उनकी सब चले जाए। और कोई नहीं जा सकते? और कोई नहीं जा सकता। देखिए दोस्तों, गुफा के अंदर भी एक बहुत खतरनाक गुफा है अंदर, लेकिन वहाँ खाली महाराज जी जाकर भजन साधना करते हैं। हाँ। बाकी लोग वहाँ नहीं जा सकते। शेषनाग महाराज जी दर्शन देते हैं। अच्छा। हाँ, तो इसलिए वो कहते हैं, उन्होंने आदेश कर दिया था कि ये बंद करो गुफा से, ये अपना फाटक लगा दिया। अच्छा। महाराज जी कब जाते हैं आप अंदर? जब उनकी बुलावा होए। अच्छा। महाराज जी पक्की गुफा बनी हुई है कि मिट्टी की? मिट्टी की है ये, तक काहे की पक्की आप देख रहे कहीं? मतलब ये कंदरा है? हाँ। चट्टान के नीचे? कितनी गहरी है महाराज जी? कोई अंत नहीं है उसका, कोई अंत नहीं। गुफा का कोई अंत ही नहीं? हाँ। अच्छा। तो प्राकृतिक महाराज जी गुफा की बनाई हुई है? ये सब कुदरती है, कुदरती कोई बनाई हुई नहीं है यहाँ तो। अच्छा। अब बनावे तो आप पैसा नहीं है सो बिट्टो काय में बन जाने तो जो सब खुदाई उदाई हो गए, सीमेंट टाइल्स लग जाए, सब कुछ हो जाए सो चमत्कार हो जाए। लेकिन यहाँ तो सब जगह कल युग लग गए थे तो बिट्टो सतई युग है। जी जी बिल्कुल महाराज जी, सतयुग है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। यहाँ तो हम यही मानते हैं, हमारा मालक कहता है कि बिट्टो तुम तो पड़े रहो, तो हम तो अपने डरे हैं शरण में उनके मालक के। महाराज जी यहाँ पे मतलब जीव जंतु भी रहते होंगे अंदर? जीव जंतु बड़े बड़े शेषनाग महाराज जी सरफ यहाँ पर इसके अंदर साधना करते हैं महाराज हाँ, हाँ। तो जब आप महाराज जी वहाँ अंदर प्रवेश कर जाते होंगे तो फिर आपके दर्शन नहीं होते होंगे? नहीं नहीं नहीं, फिर नहीं होते। कितने दिन में निकलते हैं? नहीं, हम तो रात में जाते हैं वहाँ, रात में? क्योंकि अब अकेले हैं। अब सिद्धियालु जो आते जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, नाराज भग जाते हैं। अच्छा। इसलिए जितना भी टाइम मिलता है तो हम रात में जाते हैं, अपने भजन साधना करते हैं और अपना फिर दिन में तो यहीं पूरे दिन बैठते हैं। क्योंकि अब सिद्धियालु जो आते हैं तो दुआ मांगते हैं, प्रसाद देना पड़ता है, कोई भूखा है तो उसको खाने पीने को भी देना पड़ता है, हर चीज़ में। और अनेक प्रकार से सिद्धियालु जो आते हैं तो उनको उनकी व्यवस्था भी करना पड़ती है। महाराज जी आपके पास तो कुछ है नहीं, आप बिहार जंगलों के अंदर गुफा में रहते हैं। हम कुछ नहीं है बिट्टो, हमारे पास कुछ नहीं है, ना हम कुछ जानते हैं। जानता है तो हमारा गुरु परमात्मा और मालिक,
हम कुछ नहीं जानते हैं। तो हम महाराज- तो केवल दुआ देखे जानते हैं और दुआई में कल्याण होता है। तो हम जानते हैं कि सब कुछ मालिक की कृपा है। महाराज जी इतने लोगों का भोजन प्रसाद आप कैसे दे देते हैं? सब मालिक ले आता है, वही मालिक सिद्धालुओं के हृदय में प्रवेश हो जाता है। सो कोई 2 किलो लाता है, कोई 5 किलो लाता है, कोई 10 किलो लाता है, कोई 1 किलो लाता है, कोई पाव भर लाता है उसी में। और नहीं है तो मालिक की कृपा है कि यहाँ से भंडार कभी खाली नहीं हुआ, बना होता है। अच्छा। जाकाया बागियों को है फूला, जाकाया बागियों को फूला, घाम लगे मुरझाई हरी, घाम लगे मुरझाई, नाम नाम सुखदाई, भजन करियो भाई, भजन करो भाई, मेला